जब वो थॉट्स सेम एक्सचेंज हो रही हैं, वो क्रिमिनल थॉट्स भी हो सकती हैं, वो नेगेटिव थॉट्स भी हो सकती हैं। इसी तरह हमारे बच्चे पोर्नोग्राफी की तरफ चले जाते हैं, बहुत सारी ऐसी बैड हैबिट्स में पड़ जाते हैं, नशे में पड़ जाते हैं, पेरेंट्स को पता भी नहीं होता। ये वो बातें हैं जो आप आम लोगों को नहीं बता सकते। मेरे पास आके लोग क्यों अपनी हर चीज बता देते हैं? इसलिए क्योंकि हम उनको एनवायरनमेंट वो देते हैं, और मैं उसको अगर जज नहीं करी, इसका मतलब है मैं उसको पागल नहीं समझती। हमें कोई जज कर रहा है या हमें कोई इस अंदाज में इरिटेट कर रहा है या हमें कोई इस अंदाज में जो है वो तंग कर रहा है, तो अपने पेशेंस को किस अंदाज में इंक्रीज करें कि हम उसकी बातों का अपने दिल के ऊपर कोई असर ना लें। आपकी पैनाडोल और जो ये चीजें हैं, ये सिर्फ वो है कि हम जान छुड़वाने के लिए बस एक वो फैक्ट अगेन मैं कहूँगी कि रखा हुआ है कि जी गोली खा लो तो सब ठीक हो जाएगा। तो बेसिकली रीजन ये 90% जब पेशेंट हमारे पास से हील होके चला जाता है, वो बीमार होकर अगर वापस आया तो उसमें हाथ फैमिली का है। बच्चा पैदा करने का टाइम है, बच्चा प्लान करने का टाइम है, तो बच्चे की परवरिश का टाइम पेरेंटिंग का क्यों नहीं? किसी ने मुझसे सवाल पूछा था कि मोटिवेशनल स्पीकर और साइकोलॉजिस्ट में क्या फर्क होता है। साइकोलॉजिस्ट आपको साइंस बताएगा, मोटिवेशनल स्पीकर आपको गली मोहल्ले की कहानियों के रेफरेंस देगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात करंट एनएन के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए मौजू पर हम बात करते हैं। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि हमारे मुआशरे में डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, ये तमाम तर चीज़ें बहुत बढ़ती चली जा रही हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ जदीद दौर के जदीद तकाज़े हैं और जदीद तकाज़ों को अपनाते हुए ही हम एक बेहतरीन ज़िंदगी को जन्म दे सकते हैं। लेकिन जिद्दत आने के बावजूद हम अजीबोगरीब बीमारियों में मुब्तला होते चले जा रहे हैं। ज़हनी तौर पे हम बहुत से मसाइल से दो चार नज़र आते हैं। पहले हम देखा करते थे कि ये जो प्रेशर है ये उनके ऊपर हुआ करता था कि जो फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं या बहुत कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं। लेकिन आज का जो स्टूडेंट है, चाहे उसकी ये जो एज है वो 10 ईयर्स ही क्यों नहीं है, वो भी हमें उससे भी सुनने को मिलता है कि मुझे डिप्रेशन है, एंजाइटी है। और ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जो आने वाले वक्त के अंदर इसके बहुत संगीन नताइज जो है वो यकीनन सामने आ सकते हैं। तो आज डॉक्टर साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं और आपकी प्रेजेंस से फ़ायदा उठाते हुए इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे और ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपनी एक अच्छी ज़िंदगी को जन्म दे सकें। हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर उशवा शाहबाज। आपका ताल्लुक है लाहौर से। आगाज़ हम यहीं से करेंगे कि हमारे मुआशरे के अंदर जो पेन किलर्स हैं इनका यूज़ बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुका है कि अब पहले हुआ करता था कि जो एडल्ट हुआ करते थे वो इन तरह की चीज़ें लिया करते थे। अब तो बच्चे भी मतलब जो है वो एक ऐसा माइंडसेट डेवलप हो चुका है मदर्स का कि वो बच्चों को भी नहीं छोड़ती, उनको भी जो है वो फौरी तौर पे दे देती हैं। तो पहले ये बताइएगा इसकी वजूहात क्या हैं और आप क्या समझती हैं कि इसके जो नताइज हैं वो कब आपकी ज़िंदगी में आना शुरू होते हैं? मैं क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स आपको बताऊंगी। जी बिल्कुल। नॉर्मली क्या होता है कि लोगों में सबसे पहली बात तो ये कि पेशेंस की कमी है। आपने सुना होगा हमारे जो बुजुर्ग होते थे, पुराने लोग होते थे, कहते थे कि हमने तो कभी गोली खा के नहीं देखी। तो और अब के लोग जो हैं, क्योंकि उनमें पेशेंस ज्यादा थी, उनका फूड प्योर था, उनकी एक्टिविटीज प्योर थी, उनके जो है बहुत सारा एनवायरनमेंट प्योर था। हमारे यहाँ पे इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे है। बीइंग ह्यूमन भी हम इम्प्योर हैं, एनवायरनमेंट भी हमारा इम्प्योर है, हमारी हैबिट्स भी इम्प्योर हैं, हमारी डाइट हो गई, हेल्थ हो गई, सब चीज़ें इम्प्योरिटीज की तरफ जा रही हैं। और इम्प्योरिटी जब भी आएगी तो साइकोलॉजिकली आप स्ट्रेस्ड होंगे और फिर आप सेल्फ मेडिकेशन करेंगे। एक बहुत बड़ी जो बात है वो ये है कि लोगों को ये नहीं पता कि अगर हमारा कोई नफ्सियाती मसला है, और नफ्सियाती मसला होता क्या है पहले तो ये नहीं पता। और अगर डिप्रेशन, एंजाइटी कोई चीज़ हो रही है तो हम उसको सर दर्द मान के चाय का कप पीते हैं और साथ एक पैनाडोल ले लेते हैं और जी हमारा हो गया। वो हमारे कहते हैं ना एक एंसेस्टर्स की दी हुई एक दवाई बनी है, विरासत में एक पेन किलर्स आ गई हैं हमारी कि हमने हर सूरत जो है उनको खाना है। और इसकी वजह से क्योंकि हमारा वो एक उससे प्लेसिबो इफेक्ट आ जाता है ना कि गोली खा ली अब सब ठीक हो जाएगा। लोग इसी तरह लोग स्लीपिंग पिल्स की तरफ चले जाते हैं सुकून की खातिर, जबकि उनको जो सबसे बेटर हेल्प है वो ये है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। जो इंटरनल आप, क्योंकि मेडिसिन खाने से हम इनडायरेक्टली तो अपने आप को हील कर रहे हैं, बट इंटरनल जो इशू है उसको डिस्कस करके उसको हम बैश नहीं कर रहे। तो जब हम बैश नहीं करेंगे इश्यूज को, उनको ख़त्म करने की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना बातचीत से मसले हल हो जाते हैं, तो काउंसलिंग से मसले हल होते हैं, साइकेट्रिक मेडिसिन से मसले हल होते हैं। मजीद मैं ये जानना चाहूँगा स्पेसिफिकली जो यंगस्टर्स हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो इन एक्टिविटीज़ के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व नजर आते हैं, आपके ख्याल में वजूहत क्या है?
देखें, आपने जैसे इंट्रोडक्शन के में कहा शुरू में कि बच्चे जो हैं छोटे उनको भी स्ट्रेस है। बिल्कुल ऐसे ही। हर एज का पर्सन जो है वो किसी ना किसी लेवल के स्ट्रेस में होता है। बिल्कुल सही। अगर आप इंसान हैं तो आप स्ट्रेस में हैं। Okay. कोई ना कोई चीज़ है जो आपको स्ट्रेस आउट कर रही होती है। Okay. बच्चे जो हैं वो, ये तो मेडिसिन तो बहुत छोटी बात है, हमारे अडल्ट जो हैं, जो न्यूली अडल्ट होते हैं या जो बिल्कुल एडोलेसेंस की तरफ जा रहे होते हैं, वो बच्चे नशों में क्यों पड़ जाते हैं? इम्पेशेंट हैं, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। पेरेंट्स का जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है इस तरफ कि वो बच्चों की साइकोलॉजिकल हेल्प नहीं कर रहे होते। पेरेंट्स आर नॉट गुड लिसनर दीज डेज। खिला दिया पिला दिया, स्कूल कॉलेज की फीस भर दी, एंड दैट इज इट। बच्चे को सुनना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने छोटे बच्चे को सुनना नहीं शुरू करेंगे, वो इनसिक्योर होता चला जाएगा, वो बाहर फ्रेंड्स बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर 18 ईयर्स की हूँ तो मैं 18 ईयर्स का पीयर ग्रुप ज्वाइन करूँगी और उसमें एक ही तरह का माइंडसेट है जो थॉट्स को एक्सचेंज कर रहा है। जब वो थॉट्स सेम एक्सचेंज हो रही हैं, वो क्रिमिनल थॉट्स भी हो सकती हैं, वो नेगेटिव थॉट्स भी हो सकती हैं। इसी तरह हमारे बच्चे पोर्नोग्राफी की तरफ चले जाते हैं, बहुत सारी ऐसी बैड हैबिट्स में पड़ जाते हैं, नशे में पड़ जाते हैं, पेरेंट्स को पता भी नहीं होता। तो इसमें बहुत बड़ा हाथ पेरेंट्स का भी होता है कि वो बच्चे को क्वालिटी लाइफ तो दे रहे होते हैं लेकिन क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे होते। क्वालिटी टाइम देना बच्चों को, अडल्ट्स को स्पेशली, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बच्चे, एक टाइम आता है कि हम एक बड़ा फैशन वर्ड बच्चे बोलते हैं ना कि कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप आता है तब है जब पेरेंट्स सुनना ही नहीं चाहते और बच्चे फिर सुनाना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें बाहर सहारा मिल जाता है। तो दिस इज द बेसिक रीजन कि बच्चों में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। मज़ीद मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, हमारे मुआशरे में कॉमनली हम देखते हैं कि साइकोलॉजिकल जो डिजीजेस हैं ये बाहर नज़र तो नहीं आती। अगर हम किसी को कुछ बोल भी दें, किसी स्टूडेंट को, किसी यंगस्टर्स को आज के दौर में कि आपको साइकोलॉजिकल ये इशू है, तो वो समझता है मुझे पागल कहा जा रहा है। तो ये जो एक मेंटेलिटी है कि हम पागल खुद को सुनना नहीं चाहते और हम फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन की तरफ भी नहीं जाते, उन प्रॉब्लम्स की तरफ, और दैट्स वाई हम बहुत से ऐसे मामलात के अंदर जो है वो पड़ जाते हैं। जैसे आपने बात की कि ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर जो क्रिमिनल भी हो सकती हैं और सोशली तौर पे इवल भी हो सकते हैं। तो आप क्या समझती हैं, ये जो एक मेंटेलिटी है, माइंडसेट है जो सोसाइटी में कॉमनली हमें नजर आता है, इसकी वजूहत क्या है और आप इसको कैसे ओवरकम किया जाए? इसमें कबीर ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बीइंग साइकोलॉजिस्ट, मुझे 13 ईयर्स हो गए प्रैक्टिस करते हुए, मैंने आज तक अपने किसी पेशेंट को पागल नहीं कहा। ठीक है, क्योंकि पागल एक वो वर्ड है जो कॉमन ले पर्सन, आम लोगों ने निकाला हुआ है। हम जो साइकियाट्रिस्ट के पास आप चले जाएं, मोस्ट जो फनी जो डॉक्टर्स होते हैं या मोस्ट जो एंटरटेनिंग डॉक्टर्स होते हैं ना, वो साइकियाट्रिस्ट होते हैं और साइकोलॉजिस्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम पेशेंट को एनवायरनमेंट ऐसा दे देते हैं कि वो उसका डर्टीएस्ट सीक्रेट भी वो साइकोलॉजिस्ट को क्यों बता देता है आके। इसलिए बता देता है कि उसको पता है कि इसने मुझे जज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर कोई पर्सन पोर्नोग्राफी में है या कोई पर्सन बहुत वियर्ड हरकतें कर रहा है, कोई वुमेनाइजर है, कोई मर्द है या कोई औरत जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये वो बातें हैं जो आप आम लोगों को नहीं बताते। लेकिन जब साइकोलॉजिस्ट मेरे पास आके लोग क्यों अपनी हर चीज बता देते हैं, इसलिए क्योंकि हम उनको एनवायरनमेंट वो देते हैं और मैं उसको अगर जज नहीं करी, इसका मतलब है मैं उसको पागल नहीं समझ रही। तो पागल एक बड़ा अब्यूजिव वर्ड है। अकॉर्डिंग टू अ साइकोलॉजिस्ट भी पागल एक बहुत अब्यूजिव वर्ड है। हम अपने पेशेंट को या तो पेशेंट कहेंगे या क्लाइंट कहेंगे। हम ऑफिशियली अलाउड ही नहीं है आपको। मुझे नहीं समझ आती कि लोग पागल क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा ये होता है ना कि 90% जब पेशेंट हमारे पास से हील होके चला जाता है, वो बीमार होकर अगर वापस आया तो उसमें हाथ फैमिली का है। फैमिली का हाथ इसलिए होता है क्योंकि अगर पेशेंट को हमने रिहेबिलिटेशन सेंटर से ठीक करके भेज दिया तो जब जो ही वो फैमिली में जाएगा अपनी, उसमें घर वाले, बहन भाई, इवन पेरेंट्स कह रहे होते हैं तो पागल खाने से आया है, ये तो पागलों के डॉक्टर के पास जाता है। इसीलिए लोग जो है ना हेजिटेंट फील करते हैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास आने में। नॉर्मली मैं आपको एक बड़ा वियर्ड बिहेवियर बताती हूँ। इस हॉस्पिटल के बाहर जो सीटिंग एरिया है, वेटिंग एरिया है, लोग वहाँ पे भी नहीं बैठते कि अंदर साइकोलॉजिस्ट बैठी हुई। अगर मुझे किसी रिश्तेदार ने देख लिया तो कहेंगे आप साइकोलॉजिस्ट के पास। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बड़ा मेजर रीजन है। पहली बात ये कि अगर किसी के साथ कोई नफ्सियाती मसला है तो उसको सुनिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको राइट हेल्प की तरफ गाइड कर दें। नो डाउट। उसको अब्यूज ना करें, उसको पागल मत कहें। आप पागल कह के उसको डबल जो है ना वो मेंटल टॉर्चर दे रहे हैं। नो डाउट। क्योंकि हम बगैर किसी तस्दीक के किसी को कोई भी टैग दे देते हैं, नाम दे देते हैं।
जब तक हम ये नहीं रोकेंगे हम ज़हनी बीमारियों को प्रमोट करेंगे। बहुत अहम बात की आपने कि हम जजेस बन चुके हैं और सामने वाले को जज करना, ये डेली बेसिस के ऊपर हम बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम सामने वाले को जज कर रहे होते हैं, सोसाइटी का ये अलमिया है कि बहुत से लोग जो हैं वो दिल बर्दाश्ता होकर गलत एक्टिविटीज़ की तरफ चले जाते हैं, मेंटली तौर पर इल हो जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये गाइड कीजिएगा इस प्लेटफॉर्म से कि जब हमें कोई जज कर रहा है या हमें कोई इस अंदाज में इरिटेट कर रहा है या हमें कोई इस अंदाज में जो है वो तंग कर रहा है, तो हम उस अपने पेशेंस को किस अंदाज में इंक्रीज करें कि हम उसकी बातों का अपने दिल के ऊपर भी असर ना लें, क्योंकि ये मसला कॉमन कहीं ना कहीं पे हर जगह पाया जा रहा होता है। देखिए राइट वे ये है कि जो पर्सन आपको तंग कर रही है, प्रोवोक कर रहा है, उससे एक वर्बल एक कम्युनिकेशन कर लीजिए, ओके, सॉर्ट कर लीजिए बैठ के बात। क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल मुझे अब्यूज कर रहा है तो मैं सिर्फ उसका स्ट्रेस ले रही हूँ, मैं उससे रीजन नहीं पूछ रही कि व्हाई आर यू अब्यूजिंग मी इन एनी मैनर, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इमोशनल, कोई भी तरह। अब्यूज के बहुत सारे टाइप्स हैं। आप अब्यूज का ये मतलब नहीं कि आपने किसी को गाली निकाल दी, आप किसी का कुछ सर्टन बिहेवियर है। फॉर एग्जांपल मुझे सुबह लेट उठने की आदत है, कोई मुझसे डायरेक्टली ये बात कर सकता है कि भाई ये लेट हैबिट, उठने की हैबिट इज अ बैड हैबिट, आप इसको चेंज कीजिए। उसके बजाय मुझे पेरेंट भी ये कह रहा है ये सुस्त है, इसको कोई काम नहीं है, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो हम नॉर्मली एक रीजनेबल सिटिंग में नहीं बोल सकते। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही होती हैं। तो क्या होता है कि और जिसके साथ हो रही है उसको भी ये आगे से होता है कि ठीक है, दे आर हॉकिंग ऑन मी और मैं इसके साथ ठीक हूँ, मेरे साथ जो है वो ये चीज हो रही है। वो सेल्फ पिटी में हम चले जाते हैं, बजाय इसके कि हम हेल्दी डायलॉग उस पर्सन के साथ कर लें। सॉर्ट करने पे हम नहीं आते। सोशल मीडिया का जो अब दौर है और हर इंसान अपने आप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो आरास्ता करता चला जा रहा है कि अपनी तमाम तरफ, बल्कि तो अब तो सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्लेटफॉर्म्स भी यूज़ हो रहे हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सेल्फ प्रमोशन के लिए भी और बहुत सी एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो तमाम तरह चीज़ें हैं। तो एक जो इंडिविजुअल है, स्पेसिफिकली वो बच्चा जो अभी ग्रोइंग एज में था, जो अभी यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट है, वो इन चीज़ों से बहुत असर लेता है। तो आप क्या समझती हैं इसके क्या साइड इफेक्ट हैं और किस हद तक इसका असर जो है वो हमें लेना चाहिए? अच्छा, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट अगर आप मेरा रिव्यू लेना चाहते हैं इसके ऊपर, तो मुझे लगता है ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है। क्योंकि इसको थोड़ा अगर आप एक्सप्लेन कर मैं बिल्कुल इसको एक्सप्लेन करूंगी इस तरह से कि हमने दुनिया को बहुत मटेरियलिस्टिक व्यू दे दिया है। नो डाउट, एवरीथिंग इज पैसा, स्टार्ट्स फ्रॉम पैसा एंड एंड्स ऑन पैसा। ऐसे कमा लो। मैंने, आप सुबह उठे ना, आपके सोशल मीडिया ऐप स्क्रॉल करें, आज मैंने जी वैगन ले ली, उसने ये कर लिया, उसने इतने पैसे कर लिए, वो शादी में पैसे उड़ाए जा रहे हैं और कवाली इवेंट्स दिखाए जा रहे हैं। नॉर्मल बंदे की वो लाइफ नहीं है, बिल्कुल ऐसा। आप एक, मुझे अगर कहें कि मैंने अपने बच्चे की शादी करनी हो तो मैं कभी भी ऐसी कोई स्टूपिड हरकत नहीं करूंगी। मुझे पता है कि मैंने अपने बजट में रह के चीजें करनी है। और ये जो चीजें है ना, ये आपको मटेरियलिस्टिक उसके ऊपर लेके जाती है। ऑफ कोर्स इसका स्ट्रेस है, आप हरी में है ऑलरेडी। लोग बच्चे जो है इम्पेशेंट है। फिर एक और बड़ी अजीब चीज प्रमोट करते हैं कि एजुकेशन जरूरी नहीं है, आप बिजनेस कीजिए। बिल्कुल ऐसे वो बाकायदा वर्ड्स बोल के किया जाता है, गरीबों, अमीरों, मिलेनियर्स, बिलियनियर्स, ऐसे वर्ड्स बोले जाते हैं। आप लोगों को साइकोलॉजिकली क्या सिखा रहे हैं? आप उनके अंदर नेगेटिव फीडिंग कर रहे हो कि हलाल की कमाई कुछ नहीं होती, पढ़ाई कुछ नहीं होती। हमारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, इतना पढ़ के आप बिजनेस कर रहे हैं, उनके कोई वो काम नहीं है। आप सिर्फ जो है मैट्रिक भी ना करें और उठ के आप जो है ना इस तरह के कोई कॉइन्स बाय कर लें और बिजनेस ऑनलाइन शुरू करें। आप बच्चों को नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं। आप ऑलरेडी, हमारी जो कंट्री है उसमें लिटरेसी का रेट बहुत कम है। बिल्कुल ऐसे। तो आप और प्रमोट कर रहे हैं उनको। और क्यों कर रहे हैं? लोगों को ये समझ नहीं आती कि क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका बिजनेस चमक रहा है इस चीज से। ऐसे ही उनकी वीडियो वायरल जाएगी तो उनके पास कमाई आएगी। आप जैसे ही लोग, बच्चे, नौजवान उनको देख के उनको फिगर आउट कर लेते हैं। मैंने तो नहीं सुना कोई बच्चा ये कह रहे कायदे आज़म मेरे आइडियल है। मैंने तो नहीं सुना कोई कहता है अल्लामा इकबाल मेरे आइडियल है। हम तो उनका मजाक बनाते हैं। हम तो उनको कहते हैं ना मॉर्फ करके और फन बना के, किसी में कायदे आज़म को लहंगा पहनाया हुआ है, किसी में कुछ किया हुआ। बहुत अफसोस होता है ये चीज़ें देख के। क्यों होता है? क्योंकि हमने रॉन्ग लोगों को आइडियलाइज कर लिया। ऐसे ही। और इसकी वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो होता है। बच्चों को ये पता है, लड़कों को ये पता है, लड़कियों को ये पता है कि लड़का ज्यादा पैसे वाला होना चाहिए। उसकी कोई स्किल ना हो, वो पढ़ा लिखा ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे होने चाहिए, ये स्पेसिफिक गाड़ियां और यहाँ घर होना चाहिए, ऐसे ही। जो कि फिल्मों में दिखाया जाता है। अब फिल्म का मतलब एक इमेजिनरी लाइफ है वो। और दूसरी बात ये
कि लड़कों को ये होता है कि मेरे पास ये गाड़ी हो, वो गाड़ी हो, और वो जो पर्सन जितना कमा रहा है मुझे भी उसी तरह कमाना है, वो बाय होकर क्रुक कैसे भी हो। सही। तो हम ये चीज़ें जो प्रमोट कर रहे हैं, दिस इज नॉट पॉजिटिव एट ऑल। और मैं, अगर आप मुझे कोई प्रोफेशनल समझें तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को रेकमेंड नहीं करती कि आप ऐसी वीडियोस देख के कोई भी तरह की जो है ना वो चीज़ का कोई मैसेज लें पॉजिटिव नहीं, क्योंकि उसमें पॉजिटिव मैसेज तो है ही नहीं। क्या समझती हैं कि नौजवानों की इस हवाले से तरबियत कौन करें, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो वक्त नहीं दे पाते, और जो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर हैं वो भी केस स्टडीज़ के अंदर उन्हीं का तज़किरा करते नज़र आते हैं, जो हमें सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो, जैसे आप बात करेंगे कि हमें वीडियोस के अंदर नज़र आते हैं, तो अब वो सीखें तो कहाँ से सीखें? देखिए, चैनलाइज करने की ज़रूरत है ना, चैनलाइज करने की ज़रूरत है। हमारे आइडियल्स, जैसे मैंने कहा, कि गलत हैं। हम अपने प्रॉफिट को क्यों नहीं आइडियल बनाते, उनकी लाइफ को क्यों नहीं आइडियल बनाते। वो कल मैं एक चीज़ सुन रही थी, अगर पैसा इतना ही प्यारा होता तो सबसे ज़्यादा नबी अकरम के दरवाजे पे होता। बेशक। पर जो है वो उसको इतना ज़रूरी नहीं समझा गया, इसलिए अल्लाह ने उनको भी नहीं दिया। बहुत सारी चीज़ें उनको ऐसी दी थी जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। हमारे जो फाउंडर्स हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, वो बहुत सारी ऐसी, क्योंकि हम चैनलाइज नहीं है, हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हम जितना हम भागेंगे, जितना, क्योंकि नाशुक्री है ना, ग्रैटिट्यूड कम हो जाता है ना जब आप हैसल में पड़ जाते हैं। ग्रैटिट्यूड कम होगा तो पेशेंस कम हो जाएगी। फिर आप एक हैसल में हैं, कंपटीशन में हैं, उसके पास ज़्यादा है, मुझे भी उतना चाहिए, मुझे भी। हम जो हैं वो पेशेंट जब तक नहीं होंगे, हम आराम से बगैर इम्पल्सिव हुए अपनी लाइफ प्लान नहीं करेंगे। सबसे पहली बात ये कि आपने कहा पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। मेरा क्वेश्चन पेरेंट्स से है कि पेरेंट्स के पास टाइम क्यों नहीं है? बच्चा पैदा करने का टाइम है, बच्चा प्लान करने का टाइम है, तो बच्चे की परवरिश का टाइम पेरेंटिंग का क्यों नहीं है? अगर मेरी पेरेंटिंग ठीक नहीं हुई होती तो शायद मैं कोई जितने लोग मुझे सुनते हैं मुझे नहीं सुन पाते। ऐसे मेरी तरबियत में मेरी मदर का बहुत बड़ा हाथ है। राइट। अगर मैं कहती हूँ कि अगर, और मेरी मदर कोई हाउसवाइफ नहीं थी, शी वाज अ बिजनेस लेडी। ओके। और अभी उन्होंने कुछ 2-3 इयर्स पहले अपना बिजनेस जो है वो डाउन कर दिया, क्योंकि हमने उन्हें कहा कि आपने बहुत काम किया, छोड़ दें। और वो प्रिंसिपल थी, उन्होंने 20-30 ईयर्स स्कूल्स रन किए हैं, और वो मतलब सुबह जाके शाम को आने वाली खातून थी। इतना काम मेरे फादर ने भी नहीं किया जितना मेरी मदर ने किया। सो उनके पास, अगर इस तरह की बिजी मदर्स के पास अगर परवरिश का टाइम हो सकता है, तो हाउसवाइफ और 5 to 9 वाले फादर के पास बच्चे के ऊपर नजर रखने का टाइम क्यों नहीं है? पेरेंटिंग के लिए आपको घंटों के सेशंस नहीं चाहिए, आपको क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ चाहिए, उनको राइट एंड रॉन्ग बताने की जरूरत है। दैट्स इट। और टीचर्स की आपने बात की, हमारे टीचर्स भी तो उन्हीं को आइडलाइज कर रहे हैं ना आजकल। बिल्कुल ऐसे ही कि मतलब कल मेरे पास एक प्रोफेसर साहब आए हुए थे, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जो मेरे से जो जूनियर आया उसके पास वो गाड़ी है, मैं प्रोफेसर हूँ, मेरे पास नहीं है। राइट। तो आप सोचें कि मेंटालिटी हमारी क्या हो रही है। जो चीज आपने इतना मेहनत, आप अपना जर्नी नहीं देख रहे, आप अपनी मेहनत नहीं देख रहे, आप अपना बैकग्राउंड नहीं देख रहे, आप ये देख, हो सकता है उसका बाप लैंडलॉर्ड हो, वो बाय प्रोफेशन जो है वो टीचर है, कोई भी स्टोरी हो सकती है ना। तो हम बगैर जाने इम्पेशेंट जो हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे हम अपने बच्चों की तरबियत में कमी लेके आ रहे हैं। हमें बेसिकली जो लोगों को आइडियलाइज करना चाहिए, मैं कहती हूँ अगर आपको कोई भी आइडियलाइज करने के लिए नहीं मिलता ना, आप अपने बाप को आइडियलाइज कर लें, आप अपनी माँ को आइडियलाइज कर लें, और तब आपको समझ आ जाएगी कि आपकी क्या पॉकेट है, आप कितनी चीज़ें कर सकते हैं, और आपके घर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हैं उसके अकॉर्डिंगली आप कैसे कम आउट कर सकते हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट कि आपको जो है वो, पेरेंटिंग का कोई रूल नहीं है बेसिकली, लेकिन बच्चों को चैनलाइज करना तो पेरेंट्स ही का काम है। मैं बहुत स्पेसिफिक जो पैगाम देना चाहती हूँ ये कि हमारे जो टीनेजर्स हैं ना आजकल एक बड़े झांसे में है कि ये कोई जो नया एक प्रोफेशन निकला है ना हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स का। मोटिवेशनल स्पीकर्स, और किसी ने मुझसे सवाल पूछा था कि मोटिवेशनल स्पीकर और साइकोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क होता है। साइकोलॉजिस्ट आपको साइंस बताएगा, मोटिवेशनल स्पीकर आपको गली मोहल्ले की कहानियों के रेफरेंस देगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। प्लीज़ इसको समझिए कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, क्योंकि हमने आपको साइंस के थ्रू ट्रीट करना है थेरेप्यूटिक वे में, और जो मोटिवेशनल स्पीकर है उसने आपको रेफरेंस दे के उसकी माँ, उसका बाप, उसके घर, उसका मोहल्ला करके वो आपको उस तरह से समझाते हैं। सो ये डिफरेंस समझ जाएंगे जिस दिन आपकी लाइफ ईजी होगी।